तो भैया अखिलेश यादव जी ने धीरेन्द्र शास्त्री के बाद अब अनिरुद्धाचार्य को भी अपनी बातों से एकदम रगड़ के रख दिया है। मुंह पर ऐसा कुछ बोल दिए जो कि सोशल मीडिया पर एकदम वायरल हो गया है। जी हाँ दोस्तों, अखिलेश यादव जरा सा भी संकोच किए बिना अनिरुद्धाचार्य को यह बोलते हैं कि अब किसी को शूद्र ना कहना और आज से आपके और हमारे विचारधारा रास्ते अलग है। यहीं से हमारी आपका रास्ता अलग अलग हो गया, ठीक है, इसीलिए शुद्ध मत कहना कभी। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात बोल दी है अखिलेश यादव जी ने अनिरुद्धाचार्य को। जी हाँ दोस्तों, अनिरुद्धाचार्य आप सबको मालूम है कि हिंदुओं में सबसे बड़े कथावाचक हैं। बहुत ही बड़ी जनसंख्या है जो उनको फॉलो करती है। और धीरेन्द्र शास्त्री भी हिंदुओं में देखा जाए तो बहुत बड़े कथावाचक है जो कि उनको फॉलो करते हैं। कहीं ना कहीं आखिर क्यों अखिलेश यादव हिंदुओं के बड़े बड़े कथावाचक को आखिर टारगेट करते नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, पिछले दिनों इटावा में एक घटना हुई थी यादव कथावाचक के साथ जो ब्राह्मणों ने दुर्व्यवहार किया था। उसके बाद कहीं ना कहीं उनके सपोर्ट में आने के बाद अखिलेश यादव जी ने धीरेन्द्र शास्त्री को टारगेट करते हुए बोल दिया था कि वह अंडर टेबल 50 लाख रुपया लेते हैं। इस घटना को अभी कुछ ही दिन बीते थे कि फिर से अनिरुद्धाचार्य की मुलाकात अखिलेश यादव जी के साथ एक्सप्रेस हाईवे पे हो जाती है और जहां पर दोनों के बीच में बात होती है और बात विवाद में बदल जाती है। तब जब अखिलेश यादव जी उनको कृष्ण जन्म के समय नाम जो पूछ लेते हैं, आप उस वीडियो को जरा आधी रात लेकर के जब उन्हें दिया माँ मैं हाथ में, तब पहला नाम क्या माने बोला? यही भगवान के बहुत सारे नाम है। कन्हैया कह के बोला, आइए कन्हैया कह के बोला। प्रचार करो। आप बताइए, बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। बस यही हमारी आपका रास्ता अलग अलग हो गया, ठीक है, इसीलिए शुद्ध मत कहना कभी। नहीं देखिए, जानकारी कर लेना। जी हाँ दोस्तों, इसमें अखिलेश यादव जी से अचानक इस सवाल के पूछे जाने पर अनिरुद्धाचार्य असहज हो गए थे और वो भी उनको भी समझ में नहीं आ रहा था। वो भी उस समय देखा जाए तो गोल मटोल जवाब देते नजर आ रहे थे। उसके बाद वो अपनी कुछ बात रखे उसके पहले अखिलेश यादव जी उनसे हाथ मिलाते और फिर अपने रास्ते पे चल देते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी ट्रेंडिंग में आ गया है। जी हाँ दोस्तों, आप सबको मालूम है कि हिंदुस्तान में इन दिनों काफी संघर्ष जारी है। उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो जातीय संघर्ष जारी है और उधर महाराष्ट्र में देखा जाए तो मराठी भाषा को लेकर भाषीय संघर्ष जारी है। महाराष्ट्र की बात करें तो राज ठाकरे उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं अपनी सियासी जमीन जो खिसक रही है, कहीं ना कहीं मराठी के नाम से उसको वापस पाने के लिए यह संघर्ष जारी कर रहे हैं। लोगों के बीच में संघर्ष करवा रहे हैं एक भाषा के नाम पर। और उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जातीय संघर्ष की वजह से अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव को भी बहुत फायदा हो सकता है आने वाले विधानसभा चुनाव में, क्योंकि अखिलेश यादव जी जो पीडीए का फॉर्मूला लेकर चल रहे हैं, इससे लोकसभा चुनाव में तो उनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ था। क्योंकि पीडीए की फॉर्मूला के साथ में अगर चलेंगे तो कम से कम 85% वोट उनकी झोली में आता हुआ नजर आएगा। दलित की संख्या अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में 20% है। अल्पसंख्यक की अगर हम बात करें तो 20% और पीड़ित की बात करें तो 45%। कुल मिलाकर 85% की संख्या लेकर अगर पीडीए चलते हैं, अखिलेश यादव जी चल रहे हैं और इसी फॉर्मूले के साथ अगर मजबूती से अगर वो चलते रहे तो आने वाले विधानसभा में उनकी जीत तय है, ऐसा उनको लगता है। लेकिन इन सब के पीछे अगर देखा जाए तो पिस कौन रहा है? हिंदू ही पिस रहा है, चाहे वह दलित हो चाहे वह पीड़ित हो, कोई भी हो। महाराष्ट्र में भाषा के नाम पे हिंदू पिस रहा है और उत्तर प्रदेश में जाति के नाम पर भी हिंदू ही पिस रहा है। फायदा किसी को कुछ होने वाला है ही नहीं। इन नेताओं के चक्कर में अगर देखा जाए तो आम जनता ही पिसकर रह जाएगी और ये अपना काम निकाल लेंगे। तो आने वाला समय ही बताएगा कि आखिर अखिलेश यादव जो रणनीति पर इन दिनों चल रहे हैं उसकी वजह से उनको होगा फायदा या नुकसान। क्योंकि जिन जिन कथावाचकों को वो टारगेट कर रहे हैं उनसे भी जुड़े लोग भारी संख्या में है, उसमें पीड़ित भी हो और दलित भी है और कोई किसी से कम नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री ने भी खुल्लम खुल्ला उसके बाद बोल दिया था कि अब मैं दिल्ली से मथुरा पैदल यात्रा करने जाऊंगा। अब मथुरा भी एक ऐसा सेंसिटिव मुद्दा है जो कि यादव समाज के बहुत से ऐसे लोग हैं, उनको यह मन में लगता है कि मथुरा की जो कृष्ण जन्मभूमि है उसे आजाद कराया जाए। और कहीं ना कहीं इस मुद्दे के साथ वह धीरेन्द्र शास्त्री के साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं। और अनिरुद्धाचार्य के साथ भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि उनसे जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं अब इससे फायदा भी है और नुकसान भी है। ये तो सियासी गणित है, ये इसकी बात आप और हम नहीं समझ सकते हैं।
अब आने वाला 2027 तक जब तक चुनाव संपन्न नहीं होता, पीडीए के लेकर ऐसा ही अखिलेश यादव एकदम कुछ न कुछ ऐसा बोलते रहेंगे, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ चलता ही रहेगा। और जब तक महाराष्ट्र में भी बीएमसी का चुनाव नहीं हो जाता, राज ठाकरे इसी प्रकार भाषा को लेकर कुछ न कुछ ऐसा बोलते रहेंगे और इसकी वजह से आम जनता पिसती रहेगी और इससे ऊपर हम आप उठ नहीं सकते। हमारी आपकी मानसिकता कहीं ना कहीं इन सब के बीच में ही अब घिरती नजर आ रही है और हम लोगों को अब विकास नहीं चाहिए, बस जातीय संघर्ष और भाषीय संघर्ष ही चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपकी क्या राय है अखिलेश यादव जी के प्रति और अनिरुद्धाचार्य जी के भी प्रति और राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के प्रति कमेंट करके जरूर जाना। आपको क्या लगता है कि यह चुनाव के लिए ही सब कुछ हो रहा है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।